अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नोडल एनालिसिस मेथड या नोडल एनालिसिस टेक्निक टू सॉल्व दी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। जब भी आपके पास मल्टीपल सोर्सेज नेटवर्क आ जाए जिसमें एक से ज़्यादा सोर्सेज हों तो जो एक वेल नोन टेक्निक है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व डिफरेंट वोल्टेजेस एंड करंट, वो है नोडल एनालिसिस टेक्निक। नोडल एनालिसिस के मेथड के कुछ स्टेप्स हैं। जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो आपने अप्लाई करना है। आप स्टेप वाइज इसको अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ये बड़े इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोडल एनालिसिस को नोडल एनालिसिस इसलिए कहते हैं कि हमें सर्किट के अंदर नोड की वोल्टेजेस फाइंड आउट करनी होती हैं। तो हम स्टेप वाइज इसको सॉल्व करते हैं तो अल्टीमेटली आपको ये नोड की वोल्टेजेस खुद ब खुद मिल जाएंगी। जो फर्स्ट स्टेप है नोडल एनालिसिस का वो है कि मार्क दी रेफरेंस नोड। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस को ग्राउंड नोड भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सर्किट के अंदर रेफरेंस नोड को मार्क करेंगे। तो अगर हम इस सर्किट को देखें तो जो आपके पास बॉटम वाली नोड है, हम किसी भी सोर्स को, जो सबसे बड़ा सोर्स है, लेट्स सपोज ये 10 वोल्ट का सोर्स है, तो इसको हम ग्राउंड नोड मार्क कर देते हैं। तो ये जो नोड है ये कॉमन है ग्राउंड की। ये वाली नोड शॉर्टेड है इसके साथ, ये भी कॉमन है, और ये भी आपको सिंपल स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, ये भी कॉमन है, और ये भी आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। तो ग्राउंड नोड की वोल्टेज होती है 0 वोल्ट। इसका मतलब ये कि ये सारी सिंपल स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। ये भी आपकी ग्राउंड नोड है, ये भी आपका नोड ग्राउंड हो जाएगा, ये वाली नोड भी आपकी ग्राउंड है, और ये नोड भी आपकी ग्राउंड हो जाएगी। तो हम यूजुअली ऐसी ही नोड को ग्राउंड चूज़ करते हैं जिस पे मैक्सिमम कनेक्शंस जो हैं वो ज़ीरो हो सकते हों, सो दैट आपके पास बाकी इक्वेशंस कम बच जाती हैं और इक्वेशंस बनाना आसान हो जाता है। तो हमने 10 वोल्ट का जो बॉटम है उसको ग्राउंड नोड चूज़ किया, 0 वोल्ट। तो आपके पास ये जो बॉटम पे जितने भी एलिमेंट्स थे जो इस नोड के साथ कनेक्टेड थे डायरेक्टली सिंपली वायर के थ्रू, वो सारे के सारे ग्राउंड हो जाएंगे। 5 वोल्ट का बॉटम भी ग्राउंड हो जाएगा, 3 ओम रेजिस्टेंस का बॉटम भी ग्राउंड हो जाएगा, 2 एम्पेयर करंट सोर्स का बॉटम भी ग्राउंड हो जाएगा। राइट, फर्स्ट स्टेप आपका क्या था? असाइन दी रेफरेंस नोड। हमने रेफरेंस नोड असाइन कर दी। सेकंड स्टेप क्या है? मार्क ऑल अननोन नोड्स। जितनी भी अननोन नोड्स हैं उन सबको आप मार्क कर दें, उनको नाम दे दें। मार्क करने से मुराद ये नाम दे दें। तो नोड वोल्टेज हमेशा विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस मेजर की जाती है। तो अगर नोड क्या है? जंक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स। अगर आप इस सर्किट को देखें तो इसके अंदर कितनी नोड्स हैं? एक नोड ये है जहाँ पर 10 वोल्ट और 1 ओम का सोर्स रजिस्टर कनेक्ट हो रहा है। एक नोड ये है जहाँ पर 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, 1 ओम एंड 2 ओम का रजिस्टर ज्वाइन हो रहा है। एक नोड आपके पास ये है जहाँ पर आपके पास 2 ओम, 3 ओम एंड 2 एम्पेयर का करंट सोर्स ज्वाइन हो रहा है। राइट, अब इनमें से कौन कौन सी नोड्स हैं जो अननोन है? अगर मैं फर्स्ट नोड को देखूँ तो ये नोड हमारे पास अननोन नहीं है। ये अननोन क्यों नहीं है? क्योंकि नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस मेजर होता है। तो रेफरेंस आपके पास 0 है, तो विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस अगर मैं इस नोड को देखूँ तो इस नोड का वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। क्योंकि ये सोर्स डायरेक्ट 0 और 10 के दरमियान कनेक्टेड है। आपके पास ये जो सोर्स है तो नीचे 0 वोल्ट है, ऊपर 10 वोल्ट है। तो इस ब्रांच का वोल्टेज कितना हो जाएगा? 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स। राइट, ये आपके पास अननोन नोड नहीं है, लिहाजा इसको हम मार्क नहीं करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट नोड के ऊपर आ जाएं, ये वाली जो आपके पास नोड है, सेकंड नोड को अगर आप देखें तो ये आपके पास अगेन अननोन नोड नहीं है। क्यों अननोन नोड नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो ग्राउंड और इस नोड के दरमियान 5 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है। तो इसका मतलब है मुझे पता है कि विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस या 0 इसके टॉप के ऊपर या इस नोड के ऊपर कितना वोल्टेज होगा? 5 वोल्ट होगा। तो ये नोड भी मेरे लिए नोन है। राइट, जो आपके पास अननोन नोड है वो सिर्फ ये वाली नोड है। अगर मैं इस नोड को देखूँ, ये थर्ड नोड है, तो इस नोड का वोल्टेज मुझे पता नहीं है, तो इस नोड का वोल्टेज मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस नोड के ऊपर आप इसको मार्क कर सकते हैं अननोन नोड। तो जो आपके पास ये थर्ड नोड है ये एक्चुअली अननोन नोड है, हम इसको मार्क करते हैं और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो थर्ड नोड है इसको हम मार्क कर देते हैं सपोज VA। मुझे नोड VA की वोल्टेज चाहिए। इस पॉइंट की वोल्टेज मुझे नहीं चाहिए इस नोड की, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर 10 वोल्ट्स अपेयर हो रहे हैं। इस नोड की वोल्टेज भी मुझे नहीं चाहिए विद रिस्पेक्ट टू 0, हमारे पास यहाँ पर ग्राउंड 5 वोल्ट है। मुझे सिर्फ VA की वोल्टेज चाहिए। तो एक दफ़ा VA का वोल्टेज आ जाए तो फिर उसके बाद मैं तमाम ब्रांच की वोल्टेजेस बता सकता हूँ। हम V1 भी फाइंड आउट करेंगे, फिर
जो 1 ओम का वोल्टेज है, V2 भी फाइंड करेंगे जो 2 ओम का वोल्टेज है, और V3 भी फाइंड करेंगे जो 3 ओम का वोल्टेज है, राइट। तो अब मुझे ये वाला वोल्टेज चाहिए VA। इस VA को फाइंड करने के आपके पास मल्टीपल मेथड्स या तरीके हैं, ठीक है, जो आपके पास VA है इसको आप फाइंड आउट करने के। तो वैसे जो थर्ड स्टेप है वो क्या है कि आपने तमाम ब्रांचेस के करंट्स असाइन करने हैं, हर ब्रांच के ऊपर आप करंट असाइन करेंगे। तो नोडल एनालिसिस का जो थर्ड स्टेप है, असाइन करंट्स टू ईच ब्रांच। हमने हर ब्रांच को करंट असाइन करना है, और उसकी डायरेक्शन आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं I1 का जो करंट असाइन करता हूँ, सपोज ये मेरे पास जो 1 ओम का करंट है उसको हम I1 कहते हैं, राइट से लेफ्ट फ्लो कर रहा है। 2 ओम का करंट भी हम चूज़ करते हैं, सपोज वो राइट से लेफ्ट ही फ्लो कर रहा है, उसकी वैल्यू 2 है। 3 ओम जो वोल्टेज है, ओम का रेजिस्टेंस है, उसकी हम करंट चूज़ करते हैं, सपोज वो डाउनवर्ड फ्लो कर रही थी और उसकी वैल्यू I3 है। अब मुझे सिंपली करना क्या है, मुझे नोड की इक्वेशन लिखनी है। तो फर्स्ट नोड की तो मुझे नॉन है, इसकी इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड नोड भी मुझे नॉन है, इसकी इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो अननोन नोड है इसकी इक्वेशन मुझे लिखनी है, VA की इक्वेशन मुझे लिखनी पड़ेगी। तो जो फोर्थ स्टेप है वो यही है, राइट KCL इक्वेशन फॉर अननोन नोड्स। हमारे केस में एक ही अननोन नोड है तो हम उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो मैं KCL की इक्वेशन लिखता हूँ एट नोड ए। KCL क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है कि नोड पे एंटर होने वाले करंट मस्ट बी इक्वल टू लीविंग करंट। ऑल द करंट्स एंटरिंग द नोड मस्ट बी इक्वल टू ऑल द करंट्स लीविंग द नोड। तो अकॉर्डिंग टू KCL जो मेरे पास VA की इक्वेशन बनती है, मैं उसको लिखता हूँ KCL एट नोड VA के ऊपर KCL लिखें तो कितने करंट सेंटर हो रहे हैं हमारे पास। अगर मैं इस सर्किट को देखूं तो मेरे पास I2 जो है वो नोड के ऊपर VA नोड के ऊपर इंटर हो रहा है। 2 एम्पेयर का करंट अगर आप देखें तो वो भी नोड VA के ऊपर इंटर हो रहा है, और I3 जो है इस करंट को अगर आप देखें तो ये नोड से लीव कर रहा है। सो हमारा KCL क्या होगा, एंटरिंग करंट विच इज़ I2 प्लस 2 एम्पेयर मस्ट बी इक्वल टू लीविंग करंट विच इज़ I3, राइट। हमने KCL की इक्वेशन लिख ली। हम चूँकि नोड की वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं VA, तो हमें तो वोल्टेज चाहिए। जो आपके पास इक्वेशन आ रही है ये करंट्स की फॉर्म में है। जो आपका इक्वेशन है वो देखें अगर आप, तो ये करंट है I2 प्लस 2 एम्पेयर प्लस I3, ये करंट्स हैं। तो हमें वोल्टेज चाहिए VA, तो हम करंट्स को इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेजेस लिखेंगे। जो करंट है आपके पास उसको आप इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज लिखेंगे। तो किसी भी ब्रांच के क्रॉस जो करंट होता है, थ्रू जो करंट होता है वो किसके बराबर होता है। फॉर एग्जांपल ये कोई ब्रांच है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है IA। इसके एक एंड पे कोई वोल्टेज होगा, कुछ भी, लेट्स सपोज 5 वोल्ट है। इसके दूसरे एंड पे कोई वोल्टेज होगा, लेट्स सपोज 3 वोल्ट है। तो जो IA है, अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, जो इस ब्रांच की वोल्टेज डिफरेंस है डिवाइडेड बाई इसकी रेजिस्टेंस। सपोज हम करते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस 10 ओम थी, तो इसका जो अगर मैं वोल्टेज लिखूं तो इसका वोल्टेज क्या होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10। अब हमने ये जो करंट्स हैं इनको इसी लॉजिक के मुताबिक लिखना है। करंट की डायरेक्शन बता रही होती है कि करंट का हायर पोटेंशियल कौन सा और लोअर पोटेंशियल कौन सा है। करंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ फ्लो करता है, तो जो करंट की डायरेक्शन आपने चूज़ की है उसके मुताबिक जहाँ से करंट एंटर हो रहा होगा वो आपका हायर पोटेंशियल है, और जहाँ से करंट लीव कर रहा होगा वो आपका लोअर पोटेंशियल है। तो इस रजिस्टर के ऊपर करंट इस नोड से एंटर हो रहा है, ठीक है। तो 5 वोल्ट आपकी हायर पोटेंशियल है, और 3 वोल्ट वाली नोड से लीव कर रहा है तो 3 वोल्ट आपकी लोअर पोटेंशियल है। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच। तो इस ब्रांच की रेजिस्टेंस कितनी है, 10। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा था। अब इसी लॉजिक के मुताबिक मैं इन करंट्स को लिखूँगा। I2 आपके पास किसके बराबर है, अगर मैं I2 को देखूँ इस सर्किट में तो ये आपके पास I2 की डायरेक्शन है लेफ़्ट से राइट। तो I2 फ्लो कर रहा है 5 वोल्ट से VA की तरफ।
तो आपके पास जो I2 है वो बन जाएगा 5 वोल्ट माइनस VA डिवाइडेड बाय 2। I2 आपके पास आ गया प्लस 2 एम्पेयर, तो वैल्यू आपको डायरेक्टली नोन थी। I3 किसके बराबर है अगर आप देखें तो ये टॉप से आ रहा है और बॉटम पे एंटर हो रहा है, तो VA से ये आ रहा है और VG पर या ग्राउंड पर ये एंटर हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी VA माइनस VG या ग्राउंड विच इज़ 0 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3। अब आप इसमें से VA की वैल्यू निकालें, तो इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस VA डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 एम्पेयर इज इक्वल टू VA डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0। राइट, मुझे VA की वैल्यू चाहिए, तो आपके पास VA क्या बन जाएगा माइनस VA डिवाइडेड बाई 2 माइनस VA डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर है तो राइट साइड पे जाके वो हो जाएगा माइनस 2 एम्पेयर, और 5/2 है तो राइट साइड पे जाके वो हो जाएगा माइनस 5/2। ठीक है, आप इस इक्वेशन को रिजॉल्व कर लें। तो पहले तो सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पूरी इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई हुई है तो ये भी माइनस प्लस हो जाएंगे। तो आपके पास जितने भी माइनस है वो सारे प्लस हो गए। VA प्लस VA/2 प्लस VA डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर प्लस 5/2। 5/2 को अगर आप लें तो वो 2.5 होता है, तो आपके पास राइट साइड पे आ जाएगा 4.5 और लेफ़्ट साइड पे आपके पास रह जाएगा VA/2 प्लस VA/3। तो आप इस सारी इक्वेशन का एलसीएम ले लें, 3 और 2 का एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई करते हैं, या आप इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 3 6 है, मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई बाय 6 करें, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो आपके पास ये आ जाएगा 3VA प्लस 2VA इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4.5। ठीक है, अब आप इसको VA के लिए सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 4.5 एंड डिवाइडेड बाय 5। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5VA इज इक्वल टू 27 एंड VA इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 5.4 वोल्ट्स। ये आपका फाइनल रिजल्ट है अननोन नोड। ठीक है, इसी तरह से आपको जितने भी क्वेश्चंस को इस तरह के गिवन हो आप उनको रिजॉल्व कर सकते हैं यूजिंग नोडल एनालिसिस टेक्निक। आपने सबसे पहले रेफरेंस नोड असाइन करनी है, ग्राउंड नोड। सेकंड काम आपने क्या करना है, तमाम अननोन नोड्स को नाम देने हैं, मार्क करना है VA VB VC। थर्ड स्टेप में आपने हर ब्रांच जितनी भी वोल्टेजेस रेजिस्ट की ब्रांचेज हैं उसकी आप करंट असाइन करेंगे, और डायरेक्शन आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी आप चूज़ कर लें। फोर्थ स्टेप में आप हर ब्रांच के ऊपर KCL की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, फिर उस KCL की इक्वेशन को आपने इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज इस तरह से V/R की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है पोटेंशियल डिफरेंस, और इन इक्वेशन को रिजॉल्व करके आप अननोन नोड की वोल्टेजेस निकाल सकते हैं। नाउ आपके पास VA आ गया तो आपको ये वाली वोल्टेज भी पता चल गई, तो VA सर्किट में आपके पास कितनी है 5.4 वोल्ट्स। राइट, अब हमें हर ब्रांच की वोल्टेज चाहिए, तो 1 ओम जो रजिस्टर है मुझे इसकी वोल्टेज चाहिए, ये जो 1 ओम का रजिस्टर है। 1 ओम रजिस्टर की वोल्टेज अब क्या होगी, जो इसके दोनों पॉइंट्स का या टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर मैं 1 ओम की वोल्टेज निकालना चाहूँ तो 1 ओम का वोल्टेज किसके बराबर होगा 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट। तो 1 ओम का जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट होना चाहिए। राइट, सिमिलरली मुझे 2 ओम की वोल्टेज चाहिए। 2 ओम की वोल्टेज किसके बराबर होगी, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल इस केस में क्या है 5.4 है, 5.4 माइनस
5 वोल्ट आप करेंगे तो आपको 2 ओम की वोल्टेज मिल जाएगी विच इज़ V2। सिमिलरली अगर आप V3 की वोल्टेज देखें तो V3 का वोल्टेज क्या होगा, जो 3 ओम का जो वोल्टेज है वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल 5.4 हायर पोटेंशियल है माइनस लोअर पोटेंशियल विच इज़ 0 वोल्ट, तो इसका वोल्टेज आ जाएगा 5.4 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू V3 5.4। तो आपके पास सारे वोल्टेजेस आ जाएंगे। तो अब हम वोल्टेजेस लिखते हैं। जो आपके पास वोल्टेज V1 बनेगा 1 ओम का वोल्टेज वो क्या है 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, तो V1 का वोल्टेज आपके पास आ जाएगा 5 वोल्ट, ये वाला जो वोल्ट है 1 ओम का वोल्टेज 5 वोल्ट। सिमिलरली V2 जो है आपके पास 2 ओम रेजिस्टेंस की वोल्टेज है। 2 ओम रेजिस्टेंस की वोल्टेज क्या है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर 5.4 वोल्ट माइनस लोअर पोटेंशियल विच इज़ 5 वोल्ट। जो आपके पास आंसर बनेगा वो है 0.4 वोल्ट। और पोलैरिटी क्या होगी इसकी, एक्चुअली पोलैरिटी माइनस प्लस होगी। हायर पोटेंशियल 5 ये वाला हायर पोटेंशियल है, तो हायर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और लोअर पोटेंशियल नेगेटिव। ठीक है। जो थर्ड वोल्टेज आपके पास आ जाएगा वो है V3। V3 की वोल्टेज आप फाइंड आउट कर लें। V3 का वोल्टेज अभी हमने फाइंड किया है हायर पोटेंशियल प्लस माइनस लोअर पोटेंशियल ग्राउंड। तो हायर पोटेंशियल 5.4 है माइनस लोअर पोटेंशियल 0 है, तो जो V3 है वो आपके पास आएगा 5.4 वोल्ट्स और उसकी पोलैरिटी होगी ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है। अब आपके पास वोल्टेजेस हैं तो आप इसके करंट्स भी निकाल सकते हैं, आप हर ब्रांच का करंट भी बता सकते हैं। तो आपके पास जो करंट है I1, अगर मैं उसकी वैल्यू निकालूं तो वो किसके बराबर होगी, I1 10 - 5 डिवाइडेड बाय R, या जो R का वोल्टेज है V1 ओवर I1, तो हम I1 आप निकाल सकते हैं। I1 किसके बराबर है, V1 ओवर R1। V1 5 वोल्ट है, R1 आपके पास 1 ओम है, तो जो आपके पास करंट बनेगा आपके पास V1 5 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो जो आपके पास करंट बन जाएगी 5 एम्पीयर। डायरेक्शन क्या है, लेफ़्ट टू राइट। I2 आपके पास करंट आएगी, I2 किसके बराबर है, V2 ओवर R2। V2 आप फाइंड आउट कर चुके हैं 0.4 वोल्ट। R2 आप फाइंड आउट आपके पास आपको गिवन है विच इज़ 2 ओम। 0.5 डिवाइड बाई 2 आपको I2 मिल जाएगा। सिमिलरली I3 अगर आप देखें तो I3 आपके पास आ जाएगा V3 डिवाइडेड बाई R3। तो V3 आप फाइंड आउट कर चुके हैं थोड़ी देर पहले विच इज़ 5.4। ठीक है, 5.4 डिवाइडेड बाई R3 विच इज़ 3। इसको भी आप रिजॉल्व कर लें तो आपको I3 मिल जाएगा। सो नाउ यूजिंग नोडल एनालिसिस टेक्निक जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है, आप किसी भी ब्रांच की वोल्टेज या उस ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग सिंपली नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस में आपको सबसे पहले नोड वोल्टेजेस चाहिए। जब आपको नोड वोल्टेजेस मिल जाती हैं V1 V2 V3 VA VB VC जो भी हैं, फिर उसके बाद आपने सिंपली उन नोड वोल्टेजेस को यूज़ करते हुए किसी भी ब्रांच की आप वोल्टेज भी बता सकते हैं या किसी भी ब्रांच की आप करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप नोडल एनालिसिस का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि आप जो आपकी क्यूरीज़ है और कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो चुकी होंगी। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसको इंशाल्लाह रिजॉल्व करूँगा और उसको एड्रेस भी करूँगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक भी कीजिए और वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।